हम लोगों को सारे धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर लेना चाहिए। अपने धर्म को तो हम मानते ही हैं, उसमें हमारी आस्था होती है, बेशक होती है, लेकिन अगर हम दूसरे धर्म के बारे में थोड़ी सी अगर बेसिक नॉलेज लें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। उसके प्रति हमारी इज़्ज़त तो बढ़ेगी, अपने धर्म के लिए प्रति भी आस्था हमारी बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ ये मैं आपको आगे प्रूव भी कर दूँगा। तो मेरा मानना ये है कि क्योंकि हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू धर्म के बारे में तो सारी बेसिक नॉलेज सभी को होती है, मुझे भी है। जैसे कि बेसिक जितनी भी बातें हैं उनके होली ग्रंथ के बारे में या जो भी है सभी पता है, लेकिन इस्लाम के बारे में सर बेसिक नॉलेज भी नहीं है लोगों को, इतने भी नहीं मालूम। अगर मैं पूछूँ कुरान कैसे आया, कहाँ से आया, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। ना उनके प्रॉफिट के बारे में बता पाएंगे, ना ये बता पाएंगे कि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म का क्या संबंध है, ये भी नहीं मालूम होगा। कई बार बात होती है तो लोग बड़ा ताजुब करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं एक छोटी सी एक ब्रीफ आपको बता दूं जो हिस्ट्री है। एक्चुअली इस्लाम की हिस्ट्री 1500 साल पुरानी नहीं है, जो मोहम्मद साहब आए, ये 1500 साल पुरानी बात है। इस्लाम और ईसाई धर्म जो है वो पूरा एडम से शुरू हुआ है। एडम एंड हवा की स्टोरी शायद सबने सुनी होगी, जिसको आदम भी बोलते हैं, अक्सर कहावत बोलते हैं ना आदम के ज़माने का। तो पहले पैगंबर जो थे वो आदम थे, वहाँ से लेके और ईसा अलैहिस्सलाम तक, मतलब ईसा मसीह तक पैरेलल एक धर्म चला है। और उसके बीच में कई अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग टाइम पे आए हैं, जैसे कि नूह आए हैं, मोसेस आए हैं और जिब्राइल आए हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइम टू टाइम आते गए और सभी के साथ कोई ना कोई मैसेज आया है ईश्वर का। और इसमें हुआ यह है कि लोग सोचने से कुरान एक इकलौती किताब नहीं है, होली कुरान, बल्कि 4 किताबें आई हैं टोटल, जिसमें कि एक इंजील है, कुरान है, एक तोरा है, एक ज़बूर है। और जो ईसा मसीह के साथ जो आई है वो बाइबल है, उसको हम लोग इंजील बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका नाम बाइबल हो गया है। एक ही बात है, एक ही किताब है। जो ईसा मसीह के साथ आई है, एक मोसेस के साथ आई है और एक डेविड के साथ आई है। नाम थोड़े अलग हो जाते हैं क्योंकि जिसने हॉलीवुड मूवी देखते हैं उसमें कई लोगों ने स्टोरी देखी होगी प्रॉफिट की, जैसे नूहा की स्टोरी देखी होगी, मोसेस की देखी होगी। कल चल रही थी बाय द वे बाइबल देखी होगी, जीसस क्राइस्ट के ऊपर हिस्ट्री टीवी पे 1 घंटे का। इट्स अ प्रॉपर मूवी वाज। आई होप बहुत सारे काम कुछ पहले एक सीरियल भी आता था, कुछ लोगों ने शायद बाइबल की स्टोरी देखी होंगी। बाइबल की कहानी नाम से एक सीरियल आता था, उसमें बहुत सारी, तो इब्राहिम की कहानी, मोसेस की कहानी और नूहा की कहानी, ये सब लोगों ने शायद देखी हो। तो ये बेसिक है। तो हुआ ये है कि जो आदम से लेके और ईसा तक, यहाँ तक तो कॉमन है। उसके बाद जो कुरान आया है वो मोहम्मद साहब के टाइम पे आया है, यहाँ से स्प्लिट हो गया है मामला। और ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई, और मैं प्रॉफिट के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा। दूसरा एक ये चीज़ है कि आजकल क्योंकि ट्रिपल तलाक का मामला बहुत चल रहा है, तो एक परसेप्शन ये ज़रूर बन गया है कि इस्लाम में जो है वो महिलाओं पर बड़ा अत्याचार है। मतलब उनके साथ उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल नरक बन गई है इस्लाम में, ऐसी एक लोगों में वो बन गई है। तो मैं कुछ बेसिक आपको बता दूं कि क्या राइट्स, वुमेन राइट्स इस्लाम में क्या क्या हैं, 4-5 पॉइंट्स में बता दूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब निकाह होता है तो निकाह कोई भी अरेंज कर दे, लेकिन सबसे लास्ट में जब निकाह का टाइम होता है तो वो राइट सिर्फ एक लड़की को ही दिया गया है कि उससे लास्ट में पूछा जाता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है, तुम्हारा निकाह ऐसे फलां आदमी से किया जा रहा है और इतने महर पे किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है। यानी कि लास्ट ऑप्शन तक उसके पास हक है, उसको अधिकार है कि वो वहाँ पर उसको मना कर सकती है कि, और ये लड़के के पास नहीं है अधिकार से, ये सब लड़की के पास है कि वो चाहे तो उस वक्त भी लास्ट मिनट भी मना कर सकती है कि मुझे निकाह नहीं करना, तो नहीं होगा। एक तो ये सबसे बड़ा अधिकार उसको दिया गया है। दूसरा अधिकार महर के बारे में शायद फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसका एक महर तय होता है। वो क्या होता है, वो एक अमाउंट फिक्स होता है, क्योंकि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी पता होना चाहिए कि इस्लाम में शादी जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ टाइम के लिए 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटन में होता है। तो एक अमाउंट फिक्स होता है कि अगर कभी उस लड़की को छोड़ दिया जाता है या उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो एक अमाउंट फिक्स हो जाता है उसी टाइम। मान ली वो हैसियत देख के होता है और वो अमाउंट जो तय होता है वो सिर्फ लड़की कर सकती है, लड़का तय नहीं कर सकता कि महर कितना होगा। ये सिर्फ लड़की के अधिकार में है कि वो तय करेगी कि कितना अमाउंट हो।
अब वो हैसियत देख के डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कि कोई पान की दुकान चलाता है और उसको 25 लाख मेहर तय कर दे, ऐसा भी नहीं होता है। हैसियत देखी जाती है कि वो कितना दे सकता है। तो वो अमाउंट जो तय होता है वो लड़की चाहे तो एट द टाइम ऑफ निकाह ले सकती है, उसी टाइम भी उसको देना पड़ेगा। अगर वो चाहे तो उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकती है कि वो जब चाहे तब ले सकती है, या वो चाहे तो उसको माफ़ कर सकती है। यानी कि उसके पास तीनों ऑप्शन है, लेकिन तीनों अधिकार लड़की के पास है और किसी के पास नहीं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अक्सर हमें लगता है कि शायद एजुकेशन को लेके तो बहुत ही बुरी हालत होगी, लेकिन इस्लाम में राइट टू एजुकेशन है सभी के लिए। वो कैसे है वो भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि इस्लाम में कुरान पढ़ना और हदीस पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है सभी के लिए, कि आपको कुरान पढ़ना ही है और हदीस पढ़नी है। सब पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर कोई है तो आप पता कर सकते हैं, सब ने पढ़ा हुआ घर में पढ़ें या बाहर पढ़ें, जहाँ भी पढ़ना है। तो सर लिटरेसी की डेफिनेशन ये होती है कि किसी को भी अगर एक भाषा पढ़ना या लिखना आती है तो वो लिटरेट कहलाता है। तो जब एक अब और जाहिर है कि जब कुरान तो चलिए अरबी में है, लेकिन हदीस जो है वो उर्दू में अवेलेबल है यहाँ पर इंडिया में। तो जब उसको हदीस पढ़ना होगा, कुरान पढ़ना होगा, तो जाहिर है कि उसको एक भाषा तो सीखनी पड़ेगी, उर्दू, अरबी या हिंदी या जो भी पढ़ेगी, जिसमें भी भाषा में पढ़ेगा उसको सीखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लोग लिटरेट हो जाते हैं। और इसमें ये बाइंडिंग कहीं ये नहीं है कि सिर्फ लड़का ही पढ़ेगा कुरान, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी, ऐसा कहीं नहीं है। दोनों के लिए कंपलसरी है और पढ़ना ही है। इसके अलावा जो बात थी कि 4 शादियों वाली, तो वो भी मैं यहाँ बताऊँ कि 4 शादियों का एक्चुअली आया कहाँ से, कैसे लोग इसको गलत फहमी पाले हुए हैं। कुछ लोग कर भी लेते हैं उसमें। हुआ ये कि 15 साल पुरानी बात अगर अपन करें तो वहाँ तब सिर्फ जंग होती थी और कुछ नहीं होता था। लोग राजा थे, लड़ते थे और कुछ काम तो था नहीं, ABC जैसे ऑफिस तो हुआ नहीं करते थे। तो जब जंग होती थी तो जंग में मारा कौन जाता था? सैनिक मारे जाते थे, और वो ज़्यादातर यंग होते थे। तो जब यंग लोग बड़ी तादाद में मारे जाते थे तो उनकी जो विधवा औरतें होती थी वो विधवा हो जाती थी और बेसहारा हो जाती थी बड़ी तादाद में। तो उनका सर मिसयूज़ होता था। उनका मिसयूज़ ऐसा होता था कि उनको सरेआम बेचा जाता था। उनको चौराहे पे खड़े होकर के बीच बाजार में उनकी बोली लगाई जाती थी, गुलाम बना लिया जाता था। जो पैसे वाला होता था वो उनको खरीद के गुलाम बना लेता था, अपनी दासी बना लेता था और उनका शोषण करता था। ये चल रहा था, कई सालों तक ये चल रहा था। मोहम्मद साहब ने ये व्यवस्था दी कि ये गलत है, ये बंद करना है। उसको बंद करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो लोग अपनी अगर विधवाओं से शादी करो, उन्होंने खुद भी एक विधवा से शादी करी और ये एग्जाम्पल सेट किया कि विधवा से शादी करना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा अगर कोई इस लायक है कि वो अपनी पहली बीवी को सारे अधिकार देने के बाद अगर एक कोई विधवा को शादी कर सकता है और उसको एक शेल्टर दे सकता है, उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, तो वो उससे भी शादी कर ले। और दोनों को इक्वल बिल्कुल, हाँ। और वो भी कब? जब पहली पत्नी की परमिशन से। विदाउट फर्स्ट वाइफ परमिशन वो शादी कर ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। तो ये यहाँ से चीज़ें शुरू हुई। अब यहाँ दूसरी, तीसरी, चौथी का तो कहीं मामला ही नहीं है, ये तो ज़बरदस्त की बात है। दूसरा इसमें ये भी है कि इसमें कुछ कंडीशन ये भी है सर कि अगर मान ली पहली बीवी से बच्चा नहीं होता है तो उस केस में पहली बीवी की परमिशन से दूसरी शादी की जा सकती है। या कोई उसको ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है और वो लाइफ टाइम के लिए है, जो रिकवर नहीं होगी, तो भी पहली बीवी अगर उसको परमिशन देती है तो भी वो दूसरी शादी कर सकता है। ये सब कंडीशंस हैं जिसमें शादियाँ हो सकती हैं दूसरी। इसके अलावा और कोई कंडीशन है? अब इसके अलावा करने वाले तो 10 भी कर सकते हैं, तो उसके लिए करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक परसों ही रवि जी ने मुझे एक आर्टिकल दिखाया था कि 2 शादियाँ करी थी, उसमें से 3 बाद में सेटलमेंट हुआ कि 3 दिन एक बीवी के साथ, 3 दिन एक बीवी के साथ और 1 दिन ऑन हिज ओन, वीकली ऑफ या ऑन हिज ओन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ठीक है, यू कंटिन्यू। तो मैंने अपनी बात यहाँ से शुरू की थी कि हम सब लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज अगर दूसरे धर्म की लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बस बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं मोसेस वगैरह की बात कर रहा था, पुराने प्रॉफिट्स की बात कर रहा था। एक इब्राहिम के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि और ये भी बता दूं कि काबा जो है जहाँ हज के लिए जाते हैं वो मोहम्मद साहब ने नहीं बनाया है, वो बनाया है अब्राहिम ने। अब्राहिम ने बनाया है उसको, उसका नाम ही है, अगर आप नेट पर देखेंगे तो मकाम इब्राहिम, यानी कि स्टेशन ऑफ इब्राहिम नाम उसका। ये मोहम्मद साहब ने नहीं बनाया, उन्होंने उसको
वापस उसको रिबिल्ड ज़रूर किया है, लेकिन बनाया अब्राहम ने। दूसरा, एक और आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम मतलब ईसा मसीह का नाम 25 बार आया है और मोहम्मद साहब का नाम सिर्फ 5 बार आया है। ये भी आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। एक और बात बता दूँ कि जो ईसा मसीह की जो मदर थी, मदर मेरी के लिए कुरान में पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम ही है सूरा मरियम, मतलब एक सूरा बोलते हैं उसको। तो सूरा मरियम जो है पूरी एक मदर मेरी के ऊपर पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है। तो कितनी सिमिलरिटी है ये मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि इसकी पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने बात की कि दूसरे के बारे में अगर हम जानेंगे तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है। मैं आप लोगों को एक अब्राहम के टाइम पे एक किस्सा बताता हूँ कि ये जब इनको ईश्वर का आदेश आया कि तुम यहाँ जाओ, मतलब सऊदी अरब जाने के लिए जब आदेश आया, तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ पूरा रेगिस्तान है, अभी भी रेगिस्तान ही है वो। तो वहाँ पानी नहीं था, तो अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहाँ गए और उनकी बीवी जो है अपने बच्चे के प्यास के लिए तड़प रही थी और उन्होंने अपने बच्चे को नीचे लिटा दिया था और वो परेशान थे दोनों, उनको पानी नहीं मिल रहा था। तब वहाँ से एक झरना फूटा, ईश्वर ने की देन थी, और वहाँ उनको भरपूर पानी मिला। ये हज़ारों साल पुरानी बात है। तो वहाँ से वो झरना आज भी निकलता है। आप लोगों ने सुना होगा जब भी कोई हज पे जाता है तो वहाँ से पानी लेकर आता है और वो उसका प्रसाद के तौर पर सबको बांटते हैं। जमजम नाम है उसका, आप जमजम बोलते हैं, आप मतलब पानी को बोलते हैं। तो ये सबको पता होगा शायद कि वहाँ से वो पानी हज़ारों साल से निकल रहा है, एक ही झरना है और पूरी दुनिया वहाँ से पानी लेकर जा रही है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा। ये भी उसकी खास बात है कि वो डिस्टिल वाटर होता है, उसमें कभी ख़राब नहीं होता, उसको कितने ही साल रखो कीड़े नहीं पड़ते, ये इस तरह की बातें होती हैं। तो जब मुझसे कोई कहता है कि गंगा जल जो है वो डिस्टिल वाटर होता है, जहाँ से निकलता है इतना प्योर होता है, लोग उसको पवित्र मानते हैं, उसमें भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो मुझे ये बात यकीन करने में कोई मुश्किल नहीं होती। मुझे ये अतिशयोक्ति नहीं लगती, क्योंकि मैंने पढ़ा है जब ईश्वर जमजम बना सकता है तो ईश्वर गंगा जल भी बना सकता है, या जो ईश्वर गंगा जल बना सकता है वो जमजम भी बना सकता है। तो अगर आप दूसरे के धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो मेरे जो पूरा यकीन है कि अपने धर्म के लिए भी अपनी आस्था और बढ़ जाएगी। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऐसे कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मोसेस और फ़िरौन का किस्सा शायद सबने कई लोगों ने पढ़ा हो। शायद फ़िरौन एक बहुत बड़ा क्रूर शासक था मिस्र का, जिसकी मम्मी अभी कुछ साल पहले ही मिली है, जो कि अभी वैसी की वैसी रखी हुई है, जिसकी मम्मी ख़राब नहीं हुई है, कई साल हो गए। तो मोसेस के टाइम की बात है वो, उसने उनको बहुत परेशान किया था, वो पैगंबर थे। तो लास्ट में जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मोसेस भाग रहे थे, तो वो आगे उनके समुद्र था और पीछे फ़िरौन की सेना थी, मतलब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने ईश्वर से प्रे किया कि अब मैं क्या करूँ, पीछे फ़िरौन है और आगे समुद्र है, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि तुम आगे बढ़ो। वो जब आगे बढ़े तो समुद्र पर रास्ता बन गया और वो उस रास्ते से निकल गए और फ़िरौन जब पीछे से आया तो वो उसमें गर्क हो गया। जो उसकी फ़िरौन की अभी भी लाश अभी मिली है, अभी और कई सालों से पानी में पड़ी हुई थी। तो ये बात जब मैं सुनता हूँ तो फिर मुझे ये बात यकीन करने में कोई परेशानी नहीं होती कि जब राम श्रीलंका जा रहे थे, जब सीता को बचाने के लिए, तो लोग कहते कि पत्थर तैरने लगे थे, पानी पे रास्ता बन गया था। क्यों नहीं हो सकता? जब ईश्वर मोसेस के लिए रास्ता बना सकता है तो राम के लिए बना सकता है, जब राम के लिए बन सकता है तो मोसेस के लिए बन सकता है। ये मेरा अच्छा मानना है। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ी सी इधर उधर की बातें ना सुन के थोड़ा सा गूगल कर लें, सच्चाई पता करें, जानकारी बनाएं, तो मेरे ख्याल से हम लोग कुछ अच्छा समाज के लिए भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ अच्छा मैसेज दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो, हम लोगों की तो निकल गई, हम लोग का बचपन तो बहुत अच्छे से निकला, लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज पढ़ के बड़े हो गए, तो वो हो सकता है कोई बहुत गलत चीज़ें पढ़ के बड़े हो जाए और इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान हो सकता है। बस यही मेरा मैसेज है।